जय भाई दूज। मैं भाई दूज का कथा सुनाने जा रही हूँ। भाई दूज जो है भाई बहन का त्योहार है। इसमें बहन जो है वो भाई को रक्षा करती है। लोग कहते हैं कि भाई जो है वो बहन की रक्षा करते हैं, लेकिन भाई दूज में भाई की रक्षा बहन ही करती है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं और कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा सुनिए और आधी नहीं, आधी सुनने में अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे तो वो राजा का 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो जो राजा थे वो बड़े लाड प्यार में अपने पुत्री को रखते थे, बहुत लाड प्यार में, अपने पुत्र को भी बहुत लाड प्यार में रखते थे। तो वो राजा के बेटी जो थी वो कुछ भी करना चाहती थी, उपवास व्रत, तो राजा साहब नहीं करने देते थे। राजा साहब चाहते थे, रानी साहब चाहते थे कि नहीं, मेरा एक ही पुत्री है और उपवास रहेगी, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे। नहीं बेटी, तुम कोई ऐसा व्रत नहीं करो जिसमें तुम्हें उपवास रहना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करो, ऐसा कोई काज नहीं करो। ये जो राजा थे वो धीरे धीरे गोधन का दिन आया, भाई दूज का दिन आया। तो ये लड़की बोली, पिताजी सारी लोग गोधन कूटते हैं, हम भी गोधन कूटेंगे, हम भी गोधन कूट के और अपने भाई का मिठाई खिलाएंगे और भाई का हाथ में कंगन बांधेंगे, भाई के लिए आशीर्वाद भगवान से मांगेंगे, भाई के लंबा आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन उसको माँ बोली, नहीं बेटी, तुम्हें गोधन नहीं कूटना है, इसमें तू उपवास रहोगी। सारी लोग गोधन कूटते हैं तो क्या, तुम्हारा तो 5 भाई है, तुम्हारा भाई को क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, तुम गोधन नहीं कूटो। ये लड़की बहुत जिद की, लेकिन वो जो माँ थी वो माँ गोधन नहीं कूटने दी। उस बार तो गोधन नहीं कूटी। दूसरा साल 5 भाई जो थे वो खेलने गए तो खेल रहे थे कि खेलते खेलते एक भाई जो थे उन्हें बहुत जोर से चोट लग गया। तो एक भाई जो थे, चोट लगा तो गिर गए, और जब गिर गए तो उनका बहुत गहरा चोट लग गया। खेलते खेलते चोट लग गया, गिर गए तो चोट लगा, तो बहुत गहरा चोट लग गया। दूसरा भाई जो उठाने चले तो उनके सर पे नाग मंडराने लगा डांसने को लिए कि हम तुम्हें डांस लेंगे। वो नागिन जो थी वो बोली कि नागदेव, आप इसे क्यों डांसना चाहते हैं, मत डांसिए। ये बोले, देखिए आप नहीं जानते हैं नागरानी, ये राजा का लड़का है, बहुत लाड प्यार में रहता है। राजा का जो बेटा और बेटी है तो राजा रानी बहुत लाड प्यार में रखते हैं, हम इसे डांस लेंगे, इसे हम खा जाएंगे, मार देंगे। ये जो बच्ची थी वो छोटी थी, बहन सबसे छोटी थी, भाई से छोटी थी, वो अपना महल पर से देख रही थी, झरोके पर से, कि मेरा भाई सब खेल रहा है और खेलते खेलते गिर गया। एक का उठाने गया तो दूसरा का नाग सर पे मंडराने लगा और कह रहा है, राजा जो है लाड प्यार में रखते हैं तो अपने बेटा बेटी को कुछ नहीं कहते हैं, तो इसे हम डांस लेंगे। ये जो बहन थी वो नीचे उतरी और जाके और कहने लगी कि अरे तू गिर गया, जो तुम्हें चोट वो नहीं लगा, मर जाता अच्छा रहता, और तुम्हें क्या हुआ, खाली नाग बोलता है कि डांस लेंगे। अरे डांस लेता तो मर हूं जाता तो अच्छा रहता,
हम आजाद से रहते हैं। ये जो नाग थे वो कहने लगे कि अरे जो हम चाहे कि डांस लेंगे सो ये डांसने नहीं दी, इसका भी बहन कुछ ना कुछ बोल ही दी। अब कैसे डांसेंगे, अब इसको तो नहीं मार सकते हैं। जो तीसरा भाई थे वो आगे गए तो उनका एक शेर मिला और कहने लगा कि आज हम तुम्हें खा जाएंगे, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज खा जाएंगे। ये जो बहन थी वो बोली कि अरे मेरा भाई के खा जाओगे, खा जाओ, बोलो नहीं, खा जाओ। हम चाहते हैं कि मेरा भाई मर जाए, मेरा भाई को सचमुच में खा जाओ। ये मरता नहीं है, इसे कुछ होता नहीं है और खाली कहते हो कि खा जाएंगे, खा जाओ। हे भगवान, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा भाई मर जाए। हम भगवान से दुआ कर रहे हैं मेरा भाई का कोई खा जाए। तू तो खाता नहीं है और खाली कहता है। ये शेर जो था वो मुंह फेर लिया। अब चौथा भाई रह गया, 3 का तो ग्रह टल गया, चौथा भाई रह गया। तो चौथा भाई घर आया खेलकर। तो ये जो बहन थी वो आगे थी, तो उसका दरवाजा जो था वो हंसने लगा। वो हंसने लगा और कह रहा है दरवाजा कि ये बच्चा जब पार होगा तो वहाँ आके हम बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे, ये बच्चा तो मर जाएगा। बच्चा इस राजा का चौथा बच्चा है, इसको कोई नहीं कुछ बोलता है, इसको तो आज बलि ले ही लेंगे। ये जो लड़की थी बहन, वो भाई के टेल दिया और बोला अरे तू क्या इस पर गिरेगा, देखो इसको हम टेलते हैं, इसको तो हम मार देंगे। और बच्चा को टेल दिया और भाई को टेल कर और अपने भी अलग हो गई। जो दरवाजा था वो दरवाजा गिर के बैठ गया। सारी लोग कहने लगे कि राजा को जो बेटी थी वो कभी भाई को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन आज क्या हो गया है, आज सुबह से कभी उस भाई को गाली दे रही है, कभी उस भाई को गाली दे रही है, कभी उस भाई को, सब भाई को गाली दे रही है, कभी कुछ बोल रही। इसको रानी जो थी वो कहती है कि कभी तू तो गलत नहीं बोलती थी, आवाज क्या हो गया जो अपने भाई को गाली दे रही हो? तुम्हारा 4 भाई है तो 4 भाई बहुत ज्यादा हो गया है, बताओ जो तू गाली देती हो इतना। ये कहने लगी माँ आज नहीं कहेंगे, कल कहेंगे। रात में जब सोया चारों भाई जब सोया तो ये बहन जो थी वो बहन जाग गई और देखने लगी कि कौन मेरा भाई को क्या करते हैं। आज के दिन पता नहीं क्या हुआ था जो मेरे भाई पर इतना गरा विपत आ रहा है, रात में भी जागरण कर लेंगे। तो रात में बहन जागरण कर ली तो जमराज उसके चारों भाई को प्राण लेने को लिए आए। तो बहन दरवाजे पर खड़ी थी और कहने लगी कि आप कहाँ आए हैं? बोले कि हम राजा को चारों पुत्र के प्राण को हरने आए हैं। बोले पहले मेरा प्राण को हर लीजिए, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। आप क्यों राजा के पुत्र को प्राण हरना चाहते हैं? बोले कि जो राजा हैं वो बहुत लाड प्यार में अपने बच्चे को रखते हैं, कभी भी कोई उसे कुछ नहीं कहते हैं, इसी कारण हम राजा को बेटे को प्राण को हरने आए हैं। ये जो बहन थी वो बोली कि आज नहीं कल मेरा भाई का प्राण हर लीजिएगा, आज भर छोड़ दीजिए, कल रात्रि में आइएगा। जब सुबह हुआ, दीपावली दिन बीत गया, उसका सुबह वाला दिन, रात में जो ऐसे हुआ तो सुबह हुआ तो ये बहन क्या कि सुबह उठ के
और पूरा पूरा चारों भाई के अपना गाली दी कि जब जिधर मेरा भाई गया उधर ही खेलने गया, उधर ही मर गया, ये हुआ वो हुआ, पूरा गाली दी। और गाली देकर और जमीन बनाई, और जमीन बनाकर और रेंगनी के काट धर के और नारियल फल लाकर और कूट के सुपारी कसैली पान जो भी था लाकर कूट दी, और भाई को हाथ में कंगन बांध दिया, और कंगन बांध के और भाई को मिठाई खिला दिया, पान खिला दिया। पान खिला के और भाई को आशीर्वाद दे दी। आशीर्वाद देकर और भाई को लीलार में तिलक लगाकर आशीर्वाद दी। जब शाम हो गया तो फिर दरवाजे पर खड़ी हो गई बहन। दरवाजे पर खड़ी हो गई कि आज देखते हैं कि कौन आता है, कौन क्या करने आते हैं। तो जब दरवाजे पर खड़ी हो गई तो जो सूर्य देव थे वो दरवाजे पर आए, और दरवाजे पर आए तो ये बहन मिली। तो बोले कि आप कौन हैं? जो सूर्य देव थे वो बोले कि आप कौन हैं? बोले हम राजा का महाराज राजा का पुत्री हैं, राजा का पुत्री हैं, अपने भाई को रक्षा के लिए हम खड़ी हैं। जो सूर्य देव थे वो बोले कि तुम्हारा भाई का जो भी काल था वो दूर हो गया, कट हो गया। अब तुम्हारे भाई पर कोई भी पति नहीं आएगा। तुम्हारा जो चारों भाई है चारों सही रहेगा, सही सलामत रहेगा। तूने तो जमराज से भी लड़के और उसका प्राण वापस ले आई हो। अब तुम्हारा भाई का कौन क्या करेगा? अब तुम जाओ, निश्चित से सो जाओ। तुम्हारा भाई बिल्कुल अब स्वस्थ रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई ग्रह नक्षत्र उस पे कोई काल नहीं मंडराएगा। तूने तो सारी काल उसका मृत्यु काल से लड़कर और उसका प्राण को रक्षा किया है। तुम्हारे जैसा बहन रहेगा तो भाई का क्या होने वाला है? जाओ जाओ, निश्चित सो जाओ। ये जो बहन थी वो बहन जाके और सो गई। तो माँ देख रही है कि अरे आज बहन जो है बेटी है, कल भी रात में जागी थी, आज भी पता नहीं कब सोई है। सुबह हम भोजन बना देते हैं, सुबह उठेगी तो हल्ला करने लगेगी, बच्चे को खिला देंगे। माँ जो थी वो सुबह में भोजन बना रही थी, और भोजन बना रही थी कि बच्चे को हाली हाली खिला देंगे। उठ के और गाली गुल्ला करने लगेगी, मारपीट करेगी। जब सुबह हुआ तो देख रही है कि माँ चूल्हे जला रही है। तो बहन जो बेटी थी वो बोली कि माँ, नित्य दिन तो भोजन हम बनाते थे, लेकिन आज तुम क्यों बना रही हो भोजन? ये बोली कि बेटी तुम्हारे डर से हम भोजन बना रहे हैं कि भोजन बनाकर अपने बच्चे को खिला देंगे, और नहीं तो तू उठेगी तो किसी को भोजन सही से नहीं करने देगी, फिर मारपीट करेगी, गाली देगी, तो बच्चे लोग भरपेट भोजन नहीं खाएंगे। अपने माँ से बताई कि माँ, तुम्हें नहीं पता मेरा भाई पर काल मंडरा रहा था, जो मृत्यु घूम रहा था। हम भाई के लिए नाग नागिन से लड़े, भाई के लिए शेर से लड़े, भाई के लिए हवा वायु से लड़े, भाई के लिए हम जमराज से भी लड़ गए। माँ, भाई के चलते जो दरवाजा गिरा तो भाई का यहाँ पर मृत्यु था, उससे भी लड़ गए। सबसे लड़के अपने भाई को प्राण को रक्षा किए हैं। इसलिए हम भाई को गलत नहीं कहते थे। जो हम गालियाँ दिए तो भाई का हम गलत नहीं दिए। माँ, अपने भाई को प्राण को रक्षा किए। तुम हटो और भाई के लिए हम प्रतिदिन की तरह भोजन बनाएंगे। और वो जो राजा की लड़की थी वो भोजन बनाई, और भोजन बनाकर और चारों भाई का अपना भोजन कराई, अपने भी साथ में भोजन की, और जैसे सारा दिन रहती थी खुश, उसी तरह अपने भाई के साथ रहने लगी, अपने माता पिता के साथ रहने लगी। और उसका जो चारों भाई था वो अमर हो गया, और अपने भाई और बहन के साथ खुश रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। जय शंकर भगवान। हर हर महादेव, घर घर महादेव।